आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रोग्रेसिव लिमिटेड हैज एन अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रोग्रेसिव लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी अथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीज, जो कि डिवाइडेड है 10 रुपीज़ के शेयर्स में। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करें तो 5 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, जो कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है और टोटल कैपिटल है 50 लाख। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर ₹3 लाख शेयर्स। कंपनी जो है 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करती है, मीन्स इशूड शेयर जो है कंपनी के वो 3 लाख हैं। एप्लीकेशंस लेकिन रिसीव होते हैं 2,75,000 शेयर्स के लिए, यानी कि जो सब्सक्राइब्ड शेयर हैं वो हैं 2,75,000। ऑल द शेयर all calls were made and were duly received except the final call of ₹3 per share on 5,000 shares। सभी कॉल्स मंगा ली जाती हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी जो है पैसा, शेयर का पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो कंपनी ने इस क्वेश्चन में सभी कॉल्स मंगा ली हैं, यानी कि सभी इंस्टॉलमेंट मंगा लिए हैं और सभी इंस्टॉलमेंट रिसीव भी हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक 5,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है। यानी कि जो 2,75,000 टोटल हमने शेयर इशू किए थे, उसमें से 5,000 शेयर पर फाइनल कॉल यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो रिसीव नहीं हुई है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर थे उन पर पूरा पैसा हमें रिसीव हो चुका है। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आप ये बताइए कि कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाएंगे, एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर फंड के अंडर दिखाते हैं और उससे रिलेटेड हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स में सबसे पहले हम अथोराइज शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। अथोराइज शेयर कैपिटल जैसा कि कंपनी, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि 50 लाख रुपीज़ है, जो कि 10 रुपीज़ के शेयर में डिवाइडेड है। तो नंबर ऑफ शेयर हुए 5 लाख, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड द टोटल अमाउंट इज 50 लाख, जिसको हमने डबल लाइन से क्लोज कर दिया। सेकंड नंबर पे हम इशूड शेयर कैपिटल लेंगे। इशूड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी थी? 3 लाख, यानी कि कंपनी ने जो ऑफर किया था वो 3 लाख शेयर के लिए किया था। तो 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30 लाख इज द इशूड शेयर कैपिटल। लेकिन उसके बाद कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आए थे वो आए थे 2,75,000 शेयर के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है सब्सक्राइब शेयर की, वो 2,75,000 शेयर सब्सक्राइब है। अब उसमें से कितने फुल्ली पेडअप है, नॉट फुल्ली पेडअप है, वो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि जो सब्सक्राइब शेयर हैं वो हैं 2,75,000। और जैसा कि हम जानते हैं सब्सक्राइब शेयर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फुल्ली पेडअप एंड नॉट फुल्ली पेडअप। जैसा कि क्वेश्चन में इसने क्लियरली कहा था कि सभी कॉल्स कंपनी ने मंगा ली हैं और सभी का सभी अमाउंट हमें रिसीव भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ 5,000 शेयर पर हमें फाइनल कॉल यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। तो देखो, फुल्ली पेडअप की 2 कंडीशन मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि फुल्ली पेडअप शेयर के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया, तो कंपनी ने तो अपना काम कर दिया। कंपनी ने तो 2,75,000 शेयर पे सभी कॉल्स मंगा लिए हैं, कोई भी इंस्टॉलमेंट कंपनी की पेंडिंग नहीं है। प्लस दूसरी कंडीशन क्या थी कि सभी शेयर होल्डर अगर पूरा पैसा दे देते हैं तो वो शेयर फुल्ली पेडअप होंगे। अब सभी ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 5,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया है, तो सारे के सारे शेयर नॉट फुल्ली पेडअप नहीं है। सिर्फ वो 5,000 शेयर जिन पर हमें लास्ट कॉल नहीं मिली है वो नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में आएंगे, और रिमेनिंग शेयर जो बचेंगे वो आएंगे फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में। तो एक तरह से जो सब्सक्राइब फुल्ली पेडअप की कैटेगरी हमने बनाई, उसमें हमने 2,70,000 शेयर लिए। टोटल शेयर सब्सक्राइब 275 थे, जिसमें से 5,000 शेयर पर हमें फाइनल कॉल नहीं मिली थी। दैट्स वाई वो नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में जाएंगे, और रिमेनिंग जो 270 शेयर बचे, 2,70,000 शेयर बचे, वो फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में जाएंगे। तो 2,70,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 27 लाख इसको हमने मेन कॉलम में दिखाया। जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने बनाई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप की, उसमें हमने वो शेयर लिए, उस डिफॉल्टर के शेयर लिए जिसने हमें पेमेंट नहीं की है लास्ट इंस्टॉलमेंट की। तो 5,000 शेयर थे उस डिफॉल्टर के ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 50,000 उसका अमाउंट बनता था अगर वो सारे के सारे पैसे दे देता 10 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन उसमें से उसने क्या नहीं दिया? 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल।
और जो पैसा कंपनी को नहीं मिला उसको कंपनी कॉल इन एरियर अकाउंट में दिखाती है, यानी कि बकाया पैसा है उसका जो उसे शेयर होल्डर से नहीं मिल पाया, तो दैट्स वाई उसको हम माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से। 5000 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 15,000 हमें नहीं मिले, टोटल हमें उस पार्टी से 50,000 मिलने थे अगर वो 5,000 पर पूरी पेमेंट कर देता, लेकिन 3 रुपीज़ हमें नहीं मिले, तो 15,000 हमें नहीं मिले टोटल 5,000 शेयर पे, तो मिला कितना उससे अमाउंट हमें 35। और अब सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप दोनों का अगर हम टोटल कर देते हैं तो 27,35,000 शेयर हो जाएंगे, सॉरी 27,35,000 अमाउंट हो जाएगा टोटल शेयर कैपिटल का, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे करंट ईयर के कॉलम में, और नोट्स नंबर जो आपने बनाया था 1 था तो 1, 2 था तो 2 हम मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि अगर शेयर पर हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो उसको हम नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड किया, यानी कि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही मंगाए हैं, शेयर तो 10 का है, कंपनी ने 8 रुपीज़ मंगाए हैं, तो उस सिचुएशन में पूरे 2,75,000 शेयर नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने पहली कंडीशन ही पूरी नहीं की।